हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो लास्ट मैंने पढ़ाया था वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और कंडीशंस क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की, वो आपको सबको पता लग गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन टाइप के आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी आगे कंटिन्यू करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्स गिवन, एफ एक्स इक्वल टू गिवन, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3, इट इज व्हाट 5। यू हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, check the continuity, check the continuity at x equal to 3। ठीक है, x equal to 3 पे हमें क्या करना है? continuity चेक करना है। तो जैसा कि लास्ट टाइम इस क्वेश्चन में आपको देखो फंक्शन वैल्यू गिवन है, साफ साफ दिख गया फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन वैल्यू आपको x equal to 3 पर कितना गिवन है? 5 गिवन है। बट LHL RHL तो आपको दिख नहीं रहा। LHL कैसे मिलता है? x की वैल्यू 3 से छोटी या 3 से बड़ी, तो आपको वो यहां पे दिखेगा, एग्जैक्टली यहां पे दिखेगा। x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है या 3 से छोटी है। दोनों कंडीशन आपको यही मिलेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 या x की वैल्यू लेस देन 3 आपको यही पे मिलेगा। ठीक है, जब भी आपको x नॉट इक्वल टू समथिंग में गिवन होगा तो आपको उसके सामने जो गिवन टर्म होगा या गिवन फंक्शन होगा उसमें आपको एक चीज देखनी, एक बात क्या देखनी, क्या कोई स्पेशल टाइप का उसमें फंक्शन दिख रहा है, जैसे मॉडुलस हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, या कोई दूसरा टाइप का फंक्शन दिख जाए। अगर आपको दिख जाए तो हम लोग इसको अलग अलग LHL RHL को अलग अलग सॉल्व करते हैं। नहीं दिखता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें आपका LHL RHL सेम वैल्यू मिलेगा, सेम टर्म मिलेगा, तो इसको हमको LHL RHL लेके सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ इसकी लिमिट सॉल्व करनी होती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इफ फंक्शन डजंट हैव स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, देन वी कैन ओनली सॉल्व द लिमिट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 अपॉन x माइनस 3। तो आप ये देखिए, जब x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे यहां पर, तो 3 कितना हो जाएगा? 9। यहां पे माइनस 3 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? माइनस 9 और प्लस 9, 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, 0/0 का फॉर्म बन गया। तो जब 0/0 का फॉर्म बन जाता है तो हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एल हॉस्पिटल रूल होता है, वो आप सीखेंगे डिफेंस बैच या फिर आप इंजीनियरिंग बैच में सीखेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है? फैक्टर मेथड होता है। तो फैक्टर मेथड को ही हम लोग यहां पे अप्रोच करेंगे। फैक्टर मेथड में क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का फैक्टर करना है विद इन 5 सेकंड। कैसे फैक्टर करते हैं ये हम लोग इंजीनियरिंग बैच और डिफेंस बैच में सीखेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली इसको कर रहे हैं। कैसे होता है आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा, इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा? x माइनस 3 आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट हो गया। तो आप बताइए एग्जैक्टली वैल्यू कितनी बची? x प्लस 2। आपने x की वैल्यू 3 पुट किया तो आपके पास में 3 प्लस 2 वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, नहीं आ गई? यही आपकी RHL की वैल्यू भी होगी। मैं आपको बता रहा हूं LHL की वैल्यू यही होगी, दोनों सेम वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन में कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं दिख रहा है आपको, कोई स्पेशल टाइप का सिंबल नहीं दिख रहा है, लाइक मॉडुलस, लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कुछ नहीं दिख रहा। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका LHL भी यही दिया है, RHL भी दिया, और फंक्शन वैल्यू भी आपको कितना गिवन है? आपको 5 गिवन है। तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आपको समझ में आ गया बात कि कॉन्टिन्यूअस कैसे ये प्रूव करना है। आपको समझ में आ गई। कंडीशन जो था वो आपको कंडीशन पता है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखिए, समझिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलेगी यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 9। बेसिक क्वेश्चन कर रहा है अभी हम लोग, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्स नॉट इक्वल टू 3,
एक्स इक्वल टू 3 पर आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है, यहां पर 5 गिवन है, और आपको चेक करना है, चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3 पर। ठीक है, फिर से वही काम, कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन दिख नहीं रहा, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट सॉल्व करते हैं, फंक्शन वैल्यू गिवन भी है एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 हो गया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, और यहां पे कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार बताओ, ये वीडियो, इस कंटेंट का वीडियो मैं आपको बना चुका था, 40 मिनट का बना चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया था कि वो वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, तो इसको मैंने डाल के मुझे दोबारा बनाना पड़ रही है, इसमें मतलब अब मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया। ठीक है, 1 घंटे की लगभग वीडियो बनी थी, उस 1 घंटे को मैं दोबारा कर रहा हूं, ये तो एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ठीक है, लेकिन डाउन नहीं होने दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस से उसे ही पढ़ाना है, जैसे पहला वीडियो बना था उसी तरह पढ़ाना है बस। चलो, चलिए समझ में आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू के इक्वल गिवन है आपको। अच्छा, फंक्शन वैल्यू 3 पे था, सॉरी यहां पर 3 है, यहां पर 3 प्लस 3, एक्स की वैल्यू 3 था, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दिस इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू आपके पास कितनी थी, 5 थी, आपका एलएचएल आरएचएल की वैल्यू लिमिट है, जिस पे वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 6 आई है, तो ये आपका क्या है, आपका लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया एट इक्वल टू 3 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपॉन एक्स, और ये 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर है, आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटीज की चेक करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से वही काम, स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स, और x ये क्या है आपका, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला आपको पता होगा अच्छे से, क्या पता होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती नहीं होती है, तो आप जब यहां पे 3x लिखते हो तो यहां पे 3x होना चाहिए, तो साइन 3x अपॉन 3x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक बात याद भी रखना इसको, कि ये 1 कब होगा, जब आप x की वैल्यू सपोज करो 0 लिखा है, तो यहां पे 0 पुट करने पर ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहां पर भी 0 हो जाए और यहां पे भी 0 हो जाए, 0/0 फॉर्म बन जाए। सपोज करो यहां पे x टेंड टू पाई/2 लिखा हुआ है, और आपके पास में कंडीशन क्या लिखा है, साइन x/x लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू पाई/2 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये आपका आंसर 1 नहीं आएगा। याद रखना चीज को, x की वैल्यू यहां पर चाहे 0 पे लिखा हो चाहे जो भी लिखा हुआ है, यहां पुट करने पर वो 0/0 का फॉर्म बनना ही चाहिए, तभी आपका 1 आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, अब सपोज करो इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है साइन x अपॉन x लिखा हुआ है, तो अगर क्या मैं इस x को यहां पहुंचा दूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो उसी तरीके से आप मुझे बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 3x की वैल्यू क्या 3x के इक्वल नहीं आ जाएगी, आप बताइए ना। साइन 3x की, जैसे साइन x की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी, x में उधर पहुंचा दूंगा, तो साइन 3x अपॉन 3x 1 आ जाएगा, तो साइन 3x की वैल्यू कितनी, 3x लिख सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, आप डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं से। तो आप मुझे बताइए, ये कितना आ गया, 3x आ गया, अपॉन कितना आ गया, x आ गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी 3 आ गई, नहीं आ गई, तो ये क्या फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ रही है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ रही है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है, तो दिस इज डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं फंक्शन वैल्यू के इक्वल लाके। इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर
x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें, शो करना है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं जरा इसको आगे, समझिए ध्यान से जरा इसको कि अगर आपको फिर वही काम है, स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे सिर्फ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर। भाई बेसिक सीखना है तो आप पहली वीडियो पे आइएगा, इसके सबसे पहली वीडियो जो है उसका, उसमें बेसिक मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आप उसको देख के ही इसमें आइएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो अब देखो, अब इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। इसको लिमिट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, एल हॉस्पिटल रूल, कॉन्जुगेट लगा के इसका, दूसरा एक तरीका और है, उसको समझ लेते हैं। और वही तरीका आपको मोस्ट जगह के बहुत जगह आपको यूज करना है। कभी भी क्वेश्चन में आपको 1 के साथ कॉस दिख जाए प्लस या माइनस पे, ये सिर्फ यहां पर नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, आईटीएफ, हर जगह लगेगा। आप 1 के साथ में अगर कॉस दिख जाए आपको प्लस या माइनस में, तो आपको 1 कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को, इसमें कहीं पे कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, आपको यूज करना 1 कैंसिल आउट करने के लिए। अब इसको 1 कैंसिल आउट करना, तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पे 2x होता तो यहां पे x आता, बट यहां पे x लिखा है तो x बाई 2 आएगा। कैसे आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलिए इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं जरा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे कितना आ गया, 2। अब आगे कहानी देखते हैं। क्या मैं साइन स्क्वायर x बाई 2 को x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? मैंने अभी जस्ट आपसे बताया था कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x को, साइन x अपॉन x को मैं 1 ले सकता हूं। तो साइन x को कितना ले सकता हूं, x लिख सकता था। मतलब कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x की जगह मैं कितना ले सकता हूं, x लिख सकता हूं अप्रोच करा के। उसी तरीके के अगर स्क्वायर यहां पे लगा तो मैं यहां पे स्क्वायर लगा सकता हूं। अगर उसी तरीके से आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 लगा हुआ है तो इसको मैं x बाई 2 का होल स्क्वायर भी ले सकता हूं। समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। आप बताइए आगे वैल्यू कितनी बची आपके पास में, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई 2। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 1 बाई 2 आ गया, नहीं आ गया? तो लिमिट सॉल्व होकर 1 बाई 2 आया। फंक्शन वैल्यू आपको कितना गिवन है, f0 गिवन है, तो इक्वल नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये डिसकंटीन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, डिसकंटीन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया भाई, समझ में आ गई बात? तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिद बांध लो भाई, जिद बना लो कि करना है। 100 नंबर का टारगेट है, 100% का टारगेट हमारे मैथ्स में होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, मेहनत करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर लिया और चलते चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितनी डिस्टेंस कवर करनी है हमको पता होना चाहिए, हमको कैसे डिस्टेंस कवर करनी है और क्या करना है उस पर। ठीक है, तो मेहनत करना है, समझना है अपने आप को। ठीक है, इसी बात पे एक शेर हो जाए, एक शायरी हो जाए। ठीक है, वो भी जिद की कहानी है। ये जिद की कहानी सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। ये मेरी जिद है, ये मेरी जिद है कि मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। ये मेरी जिद है कि मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। रास्ते में कठिनाइयां जितनी भी आए, रास्ते में कठिनाइयां जितनी भी आए, उस मंजिल तक पहुंच कर दिखाऊंगा। ये मेरी जिद है, ये जिद बनानी है हमको, क्योंकि जिद बनाएंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जिद बना लो कि हमको ये करना है तो करना है तो करना है। बोर्ड अगर टारगेट किया है 100 का, तो 100 लेके आना है बोर्ड पे।
एनडीए क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1, एक्स इक्वल टू 0। अब आपको स्पेशल टाइप का सिंबल दिख गया मॉड एक्स, इसका मतलब डायरेक्टली आपको अब लिमिट नहीं चेक करना है, अब आपको एलएचएल आरएचएल दोनों पे ही काम करना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में हमने आपको क्या करवाया था, वहां पे डायरेक्टली लिमिट चेक करवा रहा था, एलएचएल आरएचएल नहीं ले रहा था मैं, बट यहां पे आपको एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा क्योंकि आपको यहां पे आपको मॉड दिख गया है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तरीके के लोग वो होते हैं जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस में सॉल्व करने बैठे, उन्होंने कहा कि जो तरीका है जो आपने लर्न किया है वो सॉल्व करके आज तक पहुंचा। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस में अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ये सोचते हैं कि क्या और भी वेरिएशंस बन सकते हैं, इसके और भी तरीके बन सकते हैं, क्या और भी मेरे पास अप्रोच है कि इस क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व कर ले, उसकी लेंथ कम हो जाए, मतलब परफेक्शन पे बात आ जाना। अब इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो पहला एक बेसिक तरीका मैं आपको समझा देता हूं, पहला बेसिक तरीका समझा देता हूं, समझिए ध्यान से। फर्स्ट मेथड, उसके पहले मॉड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मॉड क्या होता है, मॉड एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स से खुलता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, ये माइनस एक्स से खुलता है जब एक्स की लेस देन 0 होती है। बड़ी अजीब कहानी, बड़ी अजीब कहानी। मेरा क्वेश्चन है आपसे, माइनस ए लिखा हुआ है और माइनस ए लिखा हुआ है, इन दोनों में पॉजिटिव कौन है, इन दोनों में नेगेटिव कौन है, इन दोनों में क्या ये पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव, क्या है, मतलब इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा नंबर है और कौन नेगेटिव नंबर है। 10 सेकंड का पॉज, सोचिए कौन सा पॉजिटिव है, पहला कि दूसरा। अब जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत कमेंट कर देना, हम समझ जाएंगे कि आपने यहां पे इस टाइम्स पे आके आपने कमेंट कर दिया था। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में कोई कौन सा पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं है कि आप कुछ नहीं कह सकती है, मुझे कमेंट करिएगा इसी टाइम पे आके, मतलब वीडियो देख रहे हैं तुरंत लाइक कमेंट बताइएगा और कमेंट करिएगा। अब मेरी बात सुनिए, इन दोनों में हम नहीं कह सकते कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, हम नहीं कह सकते। जब तक नहीं कह सकते जब तक हमको ए के बारे में पता ना हो, ए के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो रियल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर भी मैं अगर ए पॉजिटिव लेता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पहली कंडीशन मैंने क्या लिया, ए इज पॉजिटिव, पहली कंडीशन मैंने क्या लिया, ए पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या लिया, ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, दूसरी कंडीशन में लिया। जब नेगेटिव लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अभी आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, ए ऑलरेडी पूरा नेगेटिव था, ए नेगेटिव था, इस नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें समझिए x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव आ गया। x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मतलब x नेगेटिव है, उस नेगेटिव में से नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो आपने कंक्लूड क्या किया, मॉड जो होता है, मॉड को जब सॉल्व होके वैल्यू आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। बात सुना गई, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर सपोज करो एग्जांपल लेता हूं, अगर लिखा मैंने 4 लिखा, मॉड 4 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, पॉजिटिव खिलेगा। लेकिन अगर -4 लिखा तो आप
पहले माइनस लगाएंगे और ये -4, ये नेगेटिव वैल्यू है तो -4 जो है वो किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, +4। रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट खुलता किससे, माइनस प्लस से खुलेगा, वो आपको डिसाइड करेगा कि अंदर की वैल्यू आपकी क्या है। अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुलेगा, अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो किससे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। इतना क्लियर हो गया बात, इतना क्लियर हो गई बात यहां पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए, होना भी नहीं चाहिए था कोई दिक्कत किसी को। चलिए भाई, इतनी बेसिक चीज समझ आ गई। चलिए एक पहला टाइप कर लेते हैं, दूसरे टाइप में आते हैं, थोड़ा सा एडवांस पार्ट है वो, उसको भी समझ लेंगे। पहले मेथड पे आते हैं, LHL लिया, लिमिट H वाला कंडीशन में लेके चल रहा हूं, H टेंड्स टू 0। जब H वाली कंडीशन लेंगे तो आप मुझे बताइए, यहां पर आपको X की जगह X माइनस H पुट करना है, क्योंकि आप x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 मान लो यहां पे लिखा है तो 0 माइनस यहां पर आएगा, तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस h होगा, नहीं होगा, तो वही x माइनस h है। ठीक है, x माइनस h वाला टर्म तो है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना आपके पास में, x इक्वल टू 0 था यहां पर, तो x माइनस h और h की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, नहीं है 0 होगी। ठीक है, तो x माइनस h हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, मॉड x माइनस h हो गया। ठीक है, अब x के लिए 0 पे आप काम कर रहे थे, x के लिए 0 पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस h अपॉन कितना आ जाएगा, 0 माइनस h। आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का h अपॉन, ये माइनस का h आ गया। अब h क्या है, h याद रखना, h हमेशा पॉजिटिव है, h हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे होते हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, और ये जो 0, ये आपके पास में 0 माइनस था, ये 0 माइनस था, और ये क्या था, 0 प्लस था। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इनके बीच का है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, मतलब h की वैल्यू जो 0 ले रहा हूं, टेंस टू 0 ले रहा हूं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहा हूं, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेके चलता हूं। ठीक है, तो h पॉजिटिव है यहां पर, तो आप मुझे बताइए माइनस का h ये रहा, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा h, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि मॉड का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मॉड का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता, नहीं आता है। ठीक है, और h की वैल्यू क्या थी आपकी, पॉजिटिव थी, तो वैसे खुलना कैसे चाहिए था, ऐसे खुलना चाहिए था, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ये भी ले सकते हैं, h अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा h, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, RHL पे आते हैं, RHL पे आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस मतलब यहां पर आएगा, तो 0 प्लस का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x प्लस h हो जाएगा ना, और x की वैल्यू क्या है आपके पास में, 0 है। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, x प्लस h अपॉन मॉड x प्लस h आ गया, ये कितना आ गया, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस मॉड h आ जाएगा यहाँ पे, h अपॉन मॉड h, h की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुल रहा है यहाँ पे, अपॉन h आ गया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, मॉड हटाइए, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो LHL इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHL हो गया, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टी एट x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो मॉड कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा इस लेवल पे, फर्स्ट मेथड पे। देखो अभी खत्म नहीं हुआ मॉड, मॉड इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा, क्योंकि मॉड आप सीखोगे नहीं तो अभी आप इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करोगे, आप डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम करोगे, आप दूसरे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो फंक्शन एओडी में प्रॉब्लम करोगे। तो मॉड अभी यही सीख लो, और इसके डिटेल जो मॉड है उसकी इनइक्वालिटीज के साथ में, वो हम एक इनइक्वालिटी टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें आप सीखना, सारी डिटेल में सीखोगे। अभी मॉड को इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, समझते जरा क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, इसको आप समझ लेना। दूसरे मेथड पे आते हैं हम लोग, समझते हैं। सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, परेशान मत होइएगा, और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मॉड का ग्राफ बनाते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो देख ले भाई, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ होता है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अब मॉड एक्स में होता क्या है कि पहले मान लो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से कोई वैल्यू आ रही होती तो डिक्रीज करके आ रही होती, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा, क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। देखो डिक्रीज हो रहा, नहीं डिक्रीज हो रहा, ऐसे ऐसे मान लो माइनस इन्फिनाइट से कोई वैल्यू आई, डिक्रीज करते 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 कहां पहुंचा, एक्स इक्वल टू 0 पहुंचा, एक्स इक्वल टू 0 पहुंचा। और आपने देखा क्या, एक्स इक्वल टू 0 के बाद ये क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा, अपने आप को इंक्रीज करने लगा, नहीं करने लगा। ठीक है, तो आप देखो जरा, पहले डिक्रीज करते करते 0 पर आया, और उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज करने लगा। ठीक है,
तो ये जीरो जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन ने अपने आप को इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट का मतलब ये है अपने आप को चेंज कर दिया, मतलब पहले वो डिक्रीज कर रहा था और पॉइंट जीरो पे आके रुका, उसके बाद फिर इंक्रीज करने लगा। उल्टा भी हो सकता है कि पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करने लगे। तो ये जो इन्वर्ट पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं? पीओआई का फॉर्म देते हैं। तो इन्वर्जन पॉइंट क्या होता है? इन्वर्जन पॉइंट क्या होता है कि मॉड एक्स में एक्स की वैल्यू क्या पुट करो कि मॉड जीरो हो जाए। एक्स की वैल्यू क्या पुट करो? जैसे पहला पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मैं देखता हूं, मॉड एक्स में जो आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन जो आएगा वो कितना आएगा? वो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। आएगा नहीं आएगा क्योंकि एक्स के लिए जीरो पुट कर रहा है। दूसरे केस में एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है मॉड में, तो आप बताइए एक्स की वैल्यू कितनी? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा? इसका कितना आएगा? एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 आ जाएगा। क्यों? एक्स माइनस 4 की वैल्यू जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 आ जाएगा। थर्ड केस में अगर मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेता हूं, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मैंने जीरो लिया तो एक्स इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा आपके पास में? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा? 1 और माइनस 1 आ जाएगा। एक केस और ले लेता हूं मैं, एक केस और ले लेता हूं, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4 ले लेता हूं। तो आप मुझे बताइए इसका पीओआई कितना आएगा? सबसे पहले काम क्या करो, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस 4 की वैल्यू एक्स प्लस 4 के लिए जीरो को रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई और माइनस 4 आ गई। तो पीओआई आपके पास कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 3 या माइनस 4। तो सिंपल से एक लॉजिक में आपसे बोल रहा हूं कि मॉड के अंदर की जो वैल्यू है इसको इक्वल टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही आपकी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में आपकी वैल्यू 4 तक डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। यहां पर क्या कह रहा है आपके पास में? 1 और माइनस 1 दिख रहा है, इसका मतलब 2 बार ये इन्वर्जन आएगा। इसमें एक बार 1 पे इन्वर्जन आएगा, मतलब डिक्रीज से इंक्रीज जाएगा, और फिर उसके बाद वहां से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। 2 इन्वर्जन आएगा, यहां पर भी 2 बार इन्वर्जन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये आपको पता लगा लिया। और इन्वर्जन क्या होता है समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? समझ में आ गए? ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख लें इसको। इन्वर्जन में कंफ्यूजन जो होता था वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इतना क्लियर हो गया? समझ लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका मैथमेटिक्स अधूरा है। मैथमेटिक्स से प्यार करना है तो हर एक चीज लेके चलना है। जैसे हम अपने इस देश से प्यार करते हैं तो इस देश की सारी चीजों से हमको प्यार होता है, ठीक है ना? तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार करना है तो आपको छोटी छोटी बातों पे काम करना है। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन समझ में आ गया, ठीक है? अब इसकी कहानी कैसे है, इसकी और क्या चीजें, उसको देखो जरा ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मॉड को खोलना है हमको। जैसे ये डायरेक्टली मैंने लिखा, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा, इसको डायरेक्टली लिखा मैंने। अभी हमको क्या करना है? डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमको इसको समझ के लिखना है। कैसे लिखना है? सपोज करो हम मॉड एक्स की बात करते हैं, मान लो मॉड एक्स की बात मैंने किया, ठीक है? तो मॉड एक्स का पॉइंट ऑफ इन्वर्जन जो है वो कितना? जीरो है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना? जीरो है। नंबर लाइन में मैंने प्लॉट किया, इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया मैंने, ठीक है? अब ये जीरो है तो मैंने क्या काम किया? पहले मैंने एक काम किया कि x की वैल्यू मैंने क्या रखा? x की वैल्यू मैंने लेस देन जीरो रखी, मतलब x की वैल्यू मैंने जीरो छोटी रखी। तो जीरो छोटी यहां कहीं आएगी, नहीं आएगी? जीरो छोटी ये वैल्यू आएगी आपके पास में? आएगी नहीं आएगी? x की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी नहीं आएगी? यहां पर बताइए ना, x की वैल्यू जीरो छोटी आएगी यहां पर। जब ये x की वैल्यू जीरो छोटी आ रही है तो ये समझ लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो आपका नेगेटिव खुलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो -4 लिखा है यहां पे, मान लो -4 लिखा हुआ है तो वो माइनस से ही खुलेगा। तो माइनस और माइनस कितना मिलकर प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो मैंने कहां समझाया था अभी आपको? कहीं पे समझाया था पिछले, अभी उसको रफ कर दिया, उसमें देखो जरा। क्योंकि मान लो -4 लिखा हुआ है, ये -4 लिखा हुआ है, तो -4 लिखा हुआ तो -4 और पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा तो प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है? तो इसको कंक्लूड करते हैं। इसको कंक्लूड कैसे करते हैं हम लोग कि अगर आप पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लेफ्ट साइड पे आप कोई पॉइंट लेते हो, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लेफ्ट साइड पे आप कोई पॉइंट ले लो, वो हमेशा मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। कंक्लूड कर लो इसको कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लेफ्ट साइड पे अगर आपने पॉइंट कंसीडर किया है तो वो मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। और अगर आपने उसको राइट साइड से लिया है, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब कि आप x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले रहे हैं, x की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर ले रहा है, तो वो किससे खुलेगा? वो प्लस से खुलेगा।
वो किससे खुलेगा मॉड, वो मॉड किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा। भाई इतनी बात समझ लो अच्छे से। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लेफ्ट साइड आप कोई पॉइंट ले लो तो वो मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा। और अगर राइट साइड पे ले तो किससे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। इतना अगर समझ में आ गया है तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो ये इनइक्वालिटी वाला जो ये वाला पार्ट था मॉडुलस का वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, इंजीनियरिंग बैच में भी इंप्लीमेंट करना है, यहां पे भी इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि समझ लेना है ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हमारे पास में है, दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा। अब लिमिट लिया मैंने, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग। LHL लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस लिया, 0 ये था, 0 माइनस आपको यहां कहीं मिलेगा। ठीक है, 0 लिया, 0 पे चेक करना था हमको ना, 0 लिया, 0 माइनस यहां पर है। 0 माइनस क्या है, इस 0 के लेफ्ट साइड पे और साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी आपका कितना है, यहां पर 0 है। कितना है, 0 है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना है, 0 है। तो जब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसका 0 है और हमने पॉइंट कौन सा लिया है, 0 के लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो ये नेगेटिव खुलेगा नहीं खुलेगा, ये किससे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, नेगेटिव खुला तो x अपॉन माइनस एक्स आ गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, नहीं आ गई। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात कि कैसे -1 आया, नेगेटिव कैसे खुला, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, RHL पे आते हैं हम लोग। RHL पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे गए। जब 0 प्लस पे गए तो 0 प्लस आपको यहां मिलेगा कहीं, तो 0 प्लस मतलब इस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन था, तो 0 प्लस उसके राइट साइड पे है, राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे है तो 100% ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। x अपॉन एक्स आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो आपने लेंथ कम कर दिया, नहीं कर दिया। यही सीखना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि 1-2 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिया, 3 पेज भर दिया। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ऐसे है, आपको लेंथ कम करना है, क्योंकि ये चलना चाहिए, आपका दिमाग चल रहा है, लेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस का मतलब पेज नहीं भरना है, प्रैक्टिस का मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पेज यूज करना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा ही यूज होना चाहिए कि आपके जो लेंथ है उसको कम कर दे। क्लियर होगी बात यहां पे। तो आप बताइए, LHL RHL के बराबर है, यहां पर LHL RHL के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया, नहीं हो गया। क्लियर होगी बात यहां पे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं। देख क्वेश्चन क्या है, fx है, प्रूव करना है आपको, सो दैट fx इक्वल टू x माइनस मॉड x अपॉन 2, x नॉट इक्वल टू 0 और 2 x इक्वल टू 0, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो h वाला मेथड आप अपने आप करना, h वाला मेथड आप अपने आप करना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को आप वीडियो देखना और आपको समझ में आ जाएगा h वाले मेथड को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, h वाले h LHL में h माइनस h यहां पुट करेंगे, यहां पे h माइनस h पुट करेंगे, x के लिए 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप कर लेना, जब नहीं आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, कर दो सॉल्व। ठीक है, चलिए कर देता हूं यार, चलो h वाले मेथड से कर देता हूं, एक क्वेश्चन कर देता हूं। देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL मैंने लिया, यहां पे कितना आ जाएगा, x माइनस h आपको पुट करना है, माइनस का मॉड x माइनस h अपॉन 2 पुट कर देना है। यहां पर x को इक्वल टू 0 पे बात करना है, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस h और माइनस का कितना आ जाएगा, 0 माइनस h अपॉन 2 आ गया, ये कितना आ गया, माइनस का h, और ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, अभी बताया था मैंने आपको, h हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा 2, वैल्यू माइनस का 2h बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, h के लिए 0 बाई 0, h के लिए कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, RHL पे आता हूं मैं, RHL पे आता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h हो जाएगा, अब माइनस का h माइनस x हो गया अपॉन 2, x इक्वल टू 0 पर काम कर रहे थे हम लोग,
तो 0 प्लस एच माइनस का 0 माइनस एच अपॉन 2 आ गया, वैल्यू एच और माइनस एच आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0 आ गई। तो LHL इक्वल टू कितना हो गया, RHL हो गया नहीं हो गया, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2, LHL RHL तो बराबर हो गया, बट फंक्शन वैल्यू तो इक्वल है नहीं। तो फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है तो कौन सा डिस्कंटिन्यूटी होगी, ये आपका रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी होगी, बट ये डिस्कंटिन्यूअस है, ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया ना। ठीक है भाई, चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या हमारे पास में, लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू 0 माइनस। चलो पॉइंट ऑफ ये बना लिया है, हमको 0 पे चेक करना था 0। अब पहला क्या 0 माइनस, 0 माइनस ये है। अब मैंने एक बात देखा, आपके मॉड लगा यहां पर, अब मॉड में आपको दिख रहा है इसका POI कितना होगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन कितना होगा, 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, 0 ही हो गया, मतलब कि आपको जिस पे चेक करना है वो भी 0 है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन वो भी 0 है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताओ 0 माइनस है तो इस पॉइंट ऑफ कन्वर्जन के लेफ्ट साइड पे आपने पॉइंट लिया, तो इसका मतलब ये किससे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो आप मुझे बताइए कितना x हो गया, और माइनस का यहाँ पे कितना, माइनस का x अपॉन 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये कितना आ गया x प्लस x अपॉन 2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0 आ गई नहीं आ गई, तो लेंथ कम हो गई, दिखा, ये क्या हो गया आपके पास में LHL हो गया, ये LHL हो गया। RHL पे आते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस मतलब यहां पर आएगा, 0 प्लस यहां पर आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जन के राइट साइड पे है 0 प्लस, ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, तो x माइनस x अपॉन 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी 0 आ गई। LHL RHL तो आपस में इक्वल है, बट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है। फंक्शन वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं तरीका। अगर आपको समझ में आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ्स में स्ट्रांग होने से रोक नहीं सकती है, और मैं मानता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बात समझ आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथ में करूंगा नहीं, 30 से 40 मिनट का रखूंगा। जैसे ही 30 से 40 मिनट हो जाएगा फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। तो अभी बहुत सारी वीडियोस आनी है कंटिन्यूटी की, तो आप बने रहिएगा, आपके कंटिन्यूटी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकेडमिक बैच में आप इंजीनियरिंग बैच या डिफेंस बैच में आइएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर मिलते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।